Hello students, welcome to MDC Learning Standard FI BCom subject EVS chapter Solid Waste Management for Sustainable Society. Topic Effects of Solid Waste. In effects of solid waste, in that we are going to learn the effects on environment, on human health, animals and aquatic life. First, before going to the content properly, let us understand the topic little bit. ये मॉडर्नाइजेशन में, ये इंडस्ट्रियलाइजेशंस में ह्यूमन लाइफ बहुत कंफर्ट जोन में है. ओके पर भी इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा डिजीज क्रिएट कैसे होता है, उसका एक मेन रीज़न है ये सॉलिड वेस्ट. ओके वन मेन रीज़न इज सॉलिड वेस्ट. तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट इंक्रीज होगा. ओके डिमांड फॉर फूड इंक्रीज होगा, एसेंशियल थिंग्स का भी डिमांड इंक्रीज होगा, वैसे ही सॉलिड वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट हो सकता है. दिस वेस्ट इज अल्टीमेटली थ्रोन इनटू द म्युनिसिपल वेस्ट collection center where it has been collected, and further it has been seen that वो जो डंप करके रखा हुआ लैंड एरियाज भी बहुत ही इफेक्ट हुआ है. ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड effect on solid waste on environment, effect on solid waste on human health, effect on solid waste on animals and aquatic life. First, effects on solid waste on environment. A major environment concern is the gas released by decomposing garbage, methane as byproduct, and the anaerobic respirations of bacteria, and this bacteria thrive in landfills and have high amounts of moisture. ओके ये जो बैक्टीरिया है ये लैंडफिल एरिया में स्प्रेड होता है और इससे बहुत सारा गैसियस सब्सटेंसेस में इफेक्ट होता है. अनदर सेकेंड प्रॉब्लम इज द गैसियस कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस हैस्टिंग द स्पीड इन दिस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. बहुत सारा क्लाइमेटिक चेंजेस ये सारे केमिकल गैसेस और ये सारे एमिशन के वजह से स्प्रेड होता है. टॉक्सिक फ्यूम्स, पर्टिकुलरली जब अपन कचरा बहुत जगह पे अपन डंप करते हैं तो ये जो टॉक्सिक फ्यूम्स है ये लैंडफिल एरिया ग्राउंडिंग इज अ मेजर कंसर्न for the solid waste and this effect on environment more. Okay when toxic industrial waste is dumped into the soil, the toxicity spread on the land and changes the physical and chemical properties of the soil and affect the fertility of the land, which across the land का fertility spoil होता है. ओके इससे क्या होता है, अभी ये टॉक्सिक वेस्टेज और ख़राब होने का कारण कैसा है, ये म्युनिसिपल वेस्ट रहने दो प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपके एक्यूमुलेट हो जाता है, ये दोनों को वजह से और टॉक्सिक सब्सटेंसेस का इफेक्ट बढ़ता है. ओके इससे लिक्विडिक वे में जो सबसे इंडस्ट्रियल वेस्टेज जाके पहुंचता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का लिक्विड फॉर्म का भी मिक्स हो जाता है सॉलिड फॉर्म से एंड उसका इफेक्ट और बढ़ता है. सॉलिड वेस्ट में सिंपली जस्ट गेट वॉश्ड अवे अगर जब वो रेन हैवीली होता है, और जब रेन ज़्यादा हैवी होता है जितना भी एक्यूमुलेट किया हुआ गार्बेज वो क्या होता है, रन ऑफ हो जाता है. और उसके बाद क्या होता है, वो पूरा गार्बेज एक ऐसा जगह में जाके एक्यूमुलेट होता है कि उधर का एक्वेटिक लाइफ को भी स्पॉइल कर देता है, जैसा रिवर, लेक, पॉन्ड. ओके द यूज ऑफ क्ले डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द वेस्ट पिट coupled with plastic sheeting, tire, liners to prevent infiltrations into the surrounding of soil,
is generally regarded as the optimum strategy to contain excess liquid. Okay, in this way wastage are encouraged to evaporate rather than infiltrate. ओके सो द लैंडफिल एरिया का सॉइल का फर्टिलिटी ख़राब होता है और वो पानी ग्राउंड लेवल तक ख़राब कर देते हैं और उससे जितना भी इवापरेट होता है वो और स्पॉइल हो जाता है. So this way environment get affected unnecessary if solid waste have been increased. Next we are going to learn about effects of solid waste on health. Health, yes, it is a very big risk if I say about health, because we are not able to handle the wastage properly. So major problem is handling the wastage, and which gives direct risk to the health. Okay, जितना तुम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, स्मेल ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे ज़्यादा बढ़ता है तो ब्रीदिंग पावर में बहुत डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा. ओके, और उससे ज़्यादा अदर फॉर्म ऑफ डिजीज़ेस बढ़ने का चांसेस है. केमिकल पॉइजनिंग टू केमिकल इनहेबिलेशंस. यस, जितना अपन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वही ख़राब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो और पॉइजनस सब्सटेंसेस क्रिएट होता है. Uncontrolled hazardous waste from industry mixing up with the municipal waste create potential risk to human life. Traffic accidents can result to the toxic spilled wastes. There is a specific dangerous that contains more and which have metals in the food chain problem. Municipal waste can mix with the liquid waste, drainage खराब हो जाना, discharge, फिर switch, फिर ओपन डंपिंग साइट, फिर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना साइकिलिंग में वेरियस फूड साइकिल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगा. बहुत सारा डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है और जितना प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा उतना ही डिजीज़ फैलेगा और जितना डिजीज़ बड़े डिजीज़ होते हैं वो अनक्योरेबल भी कभी कभी कभार हो जाते हैं. ओके, सो ह्यूमन हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत ज़्यादा केमिकल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. अननेसेसरी डेथ, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन प्रॉब्लम्स को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है. ऐसा सॉलिड वेस्ट हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है जो अभी तक अपन कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं. ओके, और एनिमल्स सेम थिंग, एनिमल्स को भी होता है, सेम थिंग एक्वेटिक लाइफ को भी होता है. इट्स जस्ट अ डिफरेंट फॉर्मेशन में, पर ये सब लोग इसमें इफेक्ट होते ही है. तो टोटली बायोस्फीयर्स में जो भी सब इंक्लूडेड है, एवरीबडी आर इफेक्टेड ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट. ओके, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उतना ही ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट बढ़ेगा अगर उसको बराबर से प्रिवेंट नहीं किया. तो प्रिवेंट करना है तो उसको कैसा कर सकते हैं वो भी तो समझने की बात है. To ensure that it does not affect the environment and not cause the health hazard to people living there, proper solid waste management has to be undertaken. Proper segregation of waste to be done in the household itself. It should be started from our own house. घर से पहला सॉल्यूशन को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, फिर सोसाइटी में जा सकते हैं. ओके, जब घर साफ सुथरा रहेगा ऑटोमेटिकली सोसाइटी भी साफ सुथरा रहेगा. The organic waste can be composted and can be used as a fertilizer. These steps may be taken to prevention of impact on environment and human. Waste generation should be decreased, promoting the production of goods that minimize the waste generation after use. Recycling the material is a must. जितना हो सकता है उतना मटेरियल को रिसाइकल करना चाहिए so that it can recover the increase part of solid waste. प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज़ अ मस्ट. लेस प्लास्टिक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. जो अभी इतना बड़ा रूल एक्ट रखा था
तो भी पब्लिक प्लास्टिक्स को ज़्यादा यूज़ करती है. Identification labels and codes to make recycling and storing the plastic packaging easier. जितना पैकेजिंग ईजियर कर सकते हैं उतना ही वेस्टेज सॉलिड वेस्ट कम होगा. और सर्विस ऑफ दिस पब्लिक रिगार्डिंग द सॉलिड वेस्ट शुड इंक्रीज. पीपल दोज आर सर्विंग फ्रॉम द म्यूनिसिपल हैज़ टू इंक्रीज दिस. लेजिस्लेशन इन द वेस्ट सेक्टर शुड बी इम्प्रूव्ड. Okay. Collection of hazardous waste and collection points shall be secure, safe, and performed in environmental sound manner. It should be very, very securable, very be performed environmentally so that it can be safe in the sound manner. So ये सब प्रिजर्वेटिव कैरी करेंगे अपना लाइफ में, अपना घर पे, अपना सोसाइटी में, अपना आजू बाजू का एरियाज़ में, अपना एनवायरनमेंट में 110% सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं. अपन उसको कम से कम करेंगे वेस्टेज तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ अपने को लाइफ लॉन्ग डिजीज़ कम करा सकती है. नहीं तो जो नेचर बैकअप करेगी दैट विल बी द वर्स्ट थिंग्स इन द ह्यूमन लाइफ. most important solid waste methods are reduce, reuse, recycle, recovery, and landfill. Reduce means lowering the amount of waste product. Reuse means using material repeatedly as much we can. Recycle, using material to make new products. Recovery, energy from the waste. And landfill, safe disposal so that land should not get destroyed. Okay. So reduce an effort intend to minimize the amount of waste generated. जितना हो सकता है उतना अपना एफर्ट डालना चाहिए कि वेस्ट को किस तरीके से कम कर सकते हैं. Individual practice should be promoted measure to support a major sustainable society, and this can be done only through the product resigning and means to avoid creating wastage from manufacturing to society consumption pattern. जितना हो सकता है उतना कम से कम वेस्टेज को प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उससे क्या होगा, अपना एनवायरनमेंट क्लीन एंड नीट होगा. अगर वेस्ट कम से कम होना चाहिए तो कंजम्पशन पैटर्न भी जो अपन मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में या बड़े बड़े जगह में जिधर वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है उसमें ऐसा कंजम्पशन करो ताकि वो वेस्ट भी किधर ना किधर रीयूज़ हो जाए और वो वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा इंक्रीज ना होए. Recycling, waste that needs to be recycled should be collected in a separate waste bins and can even be stored out in the recycling facility area. Since this process makes the environment cleaner, minimize the air and water pollution, that saves the resources for the further uses. How much we can keep different डस्टबिन्स रखेंगे तो उसमें अपना जो सॉलिड वेस्ट है जो रिसाइकल कर सकते हैं वो अलग से डाल के आएंगे तो ये सारे वेस्टेज का यूसेज कम हो सकता है. Domestic waste can be collected by the government while the household pay for the commercial service to reduce the amount of municipal waste produced and increase the rate of recycling for marketing. Reuse. This is the action that should be taken to seek alternative use of waste. Waste material of making quality products for human use and minimize the waste potential so that can be extended and the world's limited resources can be fully optimized by avoiding unnecessary waste generation. Okay, जितना हो सकता है उतना रीयूज़ करो. अल्टरनेट यूज़ वे में प्रोडक्ट को रीयूज़ करना बहुत ज़रूरी है. जितना ह्यूमन बीइंग उसको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकता है उतना अच्छा है ताकि उसको वो उतना सेफ करके रख सकता है. लैंडफिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सॉल्यूशन ही है तो रिड्यूस द नंबर ऑफ लैंडफिल जिसका सॉइल फर्टिलिटी बहुत इशू क्रिएट करता है. जो चैलेंजेस बहुत है जो लैंडफिल एरिया में जिससे इस सब चीज़ से थोड़ा कंट्रोलेबल मैनर में आ सकता है. This is an economically easier method to get rid of the household waste.
ओके, तो ताकि जो एरिया में गार्बेज ज़्यादा है जो उसको डम करके वो लैंड एरिया को ग्राउंड वाटर लेवल तक स्पॉइल कर देते हैं। उसको बराबर करेंगे तो वो ग्राउंड वाटर भी सेफ रहेगा। यस, ग्राउंड वाटर लेवल रहने दो, उसका वो वाटर उधर तक खराब नहीं होगा, वो आगे 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 बढ़ते बढ़ते वो खराब और बढ़ते जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।